आइए मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ कछुए और खरगोश की कहानी। पहली स्टोरी में कछुआ अपनी मेहनत से जीत जाता है, वो कहीं रुकता नहीं है। और खरगोश जो है वो सो जाता है ये सोचकर कि कछुआ कछुआ मेरे से कभी भी जीत नहीं पाएगा। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें मेहनत करते रहना चाहिए, अपने घमंड में नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद एक दूसरे सेक्शन की कहानी आई हुआ जिसमें खरगोश जो मेहनत करने वाला बच्चा है आज का, वो अपनी मेहनत करके ही जीत जाता है। इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें आराम नहीं करना चाहिए और अपनी मेहनत के अकॉर्डिंगली जीत जाना चाहिए। लेकिन आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पार्ट 3, जो कि आपने सुना नहीं होगा, जिसमें कछुआ अपनी स्ट्रेटजी, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से उस कहानी को फिर अपनी तरफ मोड़ देता है। दोनों रेस लगाते हैं लेकिन वो अपनी जो डेस्टिनेशन है उसको बदल लेते हैं। कछुए इस डेस्टिनेशन में नदी भी बीच में आ जाती है, तो दोनों में रेस लगती है। खरगोश पहले तो उछल उछल के नदी तक पहुंच जाता है, लेकिन वो सोचता है कि नदी में कैसे पार करूंगा, जबकि कछुआ है स्लो स्लो जाता है और नदी जल्दी से पार करके जीत जाता है। इससे ये पता चलता है कि हमें जो अपनी ताकत है, अपनी स्ट्रेंथ है, उसको अपनी ज़िंदगी में अमल करके अपनी सारी अचीवमेंट्स को पूरा करना चाहिए। फोर्थ कहानी में ऐसा होता है, दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। जैसा कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ हम में कमियां होती हैं, कुछ दूसरों में कमियां होती हैं, कुछ दूसरों में स्ट्रेंथ होती है, कुछ हम में भी स्ट्रेंथ होती है। तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ से हमें इस कहानी का तत्व मिलेगा। जिस प्रकार खरगोश कछुए को अपने ऊपर बैठा के ज़मीन का रास्ता पार करता है बड़ी तेज़ी से, और उसके बाद नदी आ जाती है तो कछुए के ऊपर खरगोश बैठकर जल्दी से नदी पार कर लेते हैं। तो ऐसा लंबा जीवन है उसको, और अपनी अचीवमेंट्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे की सामंजस्य से अपने डेस्टिनेशन को पूरा करके कामयाबी की तरफ अग्रसर होना चाहिए। थैंक